एग्जाम होता है उसमें आपका जीके जीएस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो मैंने प्रैक्टिस से जो कराया था तो दोस्तों उनमें से कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें जो पेपर है दोस्तों आपका वो आपका सेक्शन वाइज आया है, ठीक है। सेक्शन वाइज करने का मतलब है दोस्तों आपका मिक्स सवाल नहीं था, जिसमें आपका 25 जो क्वेश्चन था वो आपका हिंदी का था और इंग्लिश का 25 दोस्तों, और जीके जीएस 25 हिंदी इंग्लिश 25, मतलब कि हिंदी जो दे सकते हैं हिंदी दीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश दीजिए। इसके अलावा 25 दोस्तों आपका जीके का आया था और 25 रीजनिंग और 25 आपका मैथ देखने को मिला था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के सभी प्रश्न मिल गए हैं लगभग, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक फैक्ट के साथ तथा वीडियो का एक एनालिसिस भी देखेंगे पूरा कि आपका मैथ से क्या आया था और हिंदी इंग्लिश से क्या था, वो वीडियो को अंत में देखेंगे। जिनका भी आगे का चिप एग्जाम होगा वो अपना क्वेश्चन है जो कि देख लेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो जीके जीएस का पोर्शन है वो आपका पहले ही बता दें, आपका एसएससी के पैटर्न पे पूरा पूछा गया है, ठीक है। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे दोस्तों, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान सिंगलीला पर्वत श्रेणी में स्थित है जो कि संदकफू चोटी के पास है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप और कुछ भी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला तो आपका सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो कि दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। काजीरंगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले में स्थित है। और इसके अलावा रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में लगभग 13.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो रणथंबोर आपका राजस्थान, गिड्डी तमिलनाडु, काजीरंगा असम और सिमलीपाल उड़ीसा, और सिंगलीला आपसे पूछ दिया गया था जो कि दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पूरे भारत में घूमने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के किस भाग में है। ये दोस्तों कल देखिए ये मैंने जो ट्रिक है कल आपके टेलीग्राम चैनल पे कल ही अपलोड कर दिया था, ट्रिक 19A B C का, ठीक है। तो वहीं से दोस्तों आज एक क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला है, तो जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन भेजते जो कि आपके आने वाला रहता है। कल मैंने ट्रिक भेजा था, आज क्वेश्चन आपका जो कि आ गया है, ठीक है। जाके आप वहाँ पर देख भी सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है। देखिए तो पूरे भारत में घूमने की जो स्वतंत्रता आपका बता दें संविधान का अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में तो है, लेकिन दोस्तों आपका भाग पूछा था तो भाग डी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भाग डी हो जाएगा। प्रत्येक नारी को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार प्रदान करता है, तो 19 का डी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मैंने क्या ट्रिक आपको दिया था कल टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो देख लीजिए। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रता है 6 प्रकार की। तो ट्रिक था दोस्तों बोझ संग आया गया और बस व्यापार किया, ठीक है। बोझ संग आया गया और बस व्यापार किया का मतलब दोस्तों आपको देखिए 19 का ए में दोस्तों बोझ से आपका बोलने की आज़ादी, 19 का बी में दोस्तों आपका सभा की आज़ादी, इसका सी मतलब कि संघ दोस्तों आपका संघ बनाने की आज़ादी, 19 का डी मतलब आया गया मतलब पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, तो यही आपसे पूछ दिया गया था। इसके अलावा 19 ई का मतलब दोस्तों बस मतलब कि पूरे देश में बसने की आज़ादी, 19 जी मतलब व्यापार में दोस्तों आपका कोई व्यापार या जीविका की आज़ादी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कल मैंने टेलीग्राम पे दिया था, वो आज ही आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों विश्व के आधार पर जीडीपी में भारत का स्थान आपसे पूछा गया था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, तो 7, 5, 9, 11 आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का स्थान 144 है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के स्थान पर दोस्तों 144 है और जीडीपी पर पैमाने दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है, तो आपका राइट आंसर 5वां हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है, ठीक है। अविनाश सावले, ठीक है, ये पूछा गया था। तो अविनाश सावले जिनका जन्म आपका 13 सितंबर 1994 को हुआ था, एक भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट है जो कि 300 मीटर स्टीप लेस चेज में माहिर है। तो स्टीप लेस चेज आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उनके पास 8:11:20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में स्थापित किया गया था। उन्होंने रजत पदक जीता था दोस्तों, जो 9वीं बार था, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो आपका पूछा गया था, तो स्टीप चेज इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राम मंदिर के 5 जज का नाम दोस्तों आपसे नाम पूछा गया था। राम मंदिर जो आपको फैसला सुनाया था उनके 5 जज का आपका नाम पूछा गया था। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था, जिसमें दोस्तों आपका चीफ जस्टिस से रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस एस.ए. बोबड़े थे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, जस्टिस अशोक भूषण थे, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर शामिल रहे थे। सरकार ने इस समय से पहले सीजीआई को गोगोई को जेल पलट की सुरक्षा दे दी थी। तो आपका 5 जज का नाम पूछा गया था, तो आपको 5 जज का नाम दोस्तों ऊपर है, मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बिरजू महाराज को किस सन में पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है, ये पूछा गया था आपसे।
महाराज के, तो पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान भी मिले थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। और मलिन अवस्था ने लिखा है आज भारतीय संगीता की लय थम गई, मतलब जब बिरजू महाराज का निधन हुआ था तब दोस्तों आपके मलिन अवस्थी जी ने लिखा था कि आज भारतीय संगीत की लय है जो कि थम गई है। ठीक है, तो 1983 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्म विभूषण जो कि दिया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो इस वर्ष का जो हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों बद्रीनारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। हिंदी में बद्रीनारायण को, अंग्रेजी के लिए दोस्तों अनुराधा रॉय को, और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो हिंदी पूछा गया था तो बद्रीनारायण हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को, उर्दू के लिए अनसे अशफाक को दिया गया था, तो देख लीजिएगा अपना। ठीक है, एक देखो पूछा गया दोस्तों बड़े जहाज में जो आपातकालीन नाव होता है जो कि रबर का बना होता है उसमें दोस्तों कौन सी गैस भरा होता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मिल नहीं पाया, तो आप लोग अगर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताइएगा। ठीक है, क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का आत्मकथा, तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर दोस्तों जहांआरा बेगम साहिब हो जाएगा, जो कि दोस्तों शाहजहां मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी जहांआरा। उन्हें चिश्ती आदेश के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी जिसका जो शीर्षक था मुनिस अल अरबा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी जिसका शीर्षक रिसाला और साहिबा था जिसमें उन्होंने द्वारा दीक्षा का वर्णन भी किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जहांआरा बेगम साहिबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका साइंस का था कि मोन्सिफेरा ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट अगर एग्जाम दे करा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्वेश्चन क्या है जो कि पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन आपका बजट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बजट का हालांकि क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट है जो कि बता नहीं पाए, थोड़ा सा लैंग्वेज आपका थोड़ा सा हार्ड शायद पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इंद्रजीत किस पार्टी से रिलेटेड थे, बीजेपी, कांग्रेस, और ऑप्शन दिए गए थे। तो राजा राव इंद्रजीत सिंह दोस्तों रेवाड़ी भारतीय राजनेता और भारतीय सरकार में राज्य मंत्री, सोमनाथ पराग के पूर्ववर्ती राज के वंशज है, 17वीं लोकसभा के सदस्य है, भारत की संसद के निचले सदन, वो हरियाणा में गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सदस्य। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बीजेपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य पूछा गया था दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोवा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य। ठीक है, सॉरी आपका इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा आपको बता दें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आपका उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा आपका सिक्किम। राजस्थान दोस्तों आपकी बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आपसे सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा है जो कि दोस्तों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सतरिया नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित है, तो सतरिया नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो आपसे पूछा गया था 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है, वो नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत को 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, तो कि तमिलनाडु के हैं, कथकली दोस्तों केरल के हैं, कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के है, कथक दोस्तों आपका उत्तर भारत का है, मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है, और मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है, और आपका ओडिसी जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था संयुक्त अधिवेशन के बारे में शायद पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 108 हो जाएगा। भारत के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यदि किसी विधेयक को एक सदन के द्वारा पारित किया जाता है और अन्य सदन को प्रेषित करता है तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा समन किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। इसके अलावा आपका घूमने का स्वतंत्रता आपसे बताई दी, ये पूछा गया था। एक दोस्तों देखिए पूछा गया था आपका अनुच्छेद 52 से संबंधित शायद पूछा गया था राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 है जो राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 की बात करेंगे तो संघ की कार्यपालक जो शक्ति होती है वो आपका राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद आपका 53 के तहत होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जिसका प्रयोग है जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। अनुच्छेद 54 दोस्तों आपका राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल है जिसमें संसद विधानसभा और निर्वाचित सदस्यों के भाग है जो कि लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था धौलावीरा जो कि कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा की बात करेंगे दोस्तों भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है धौलावीरा, तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इसका जो नाम है यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है जो कि राधनपुर से 165 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका एसटी का प्रतिशत पूछा गया था कितना है, तो 2011 के मुताबिक दोस्तों बिहार की जनसंख्या 10.8
38 करोड़। इसमें आपका 82.69 आबादी है हिंदू है और 16.87 आबादी मुस्लिम समुदाय की है, ठीक है। इसके अलावा हिंदू आबादी में दोस्तों 17 सवर्ण है, 51% आपके ओबीसी है। इसके अलावा दोस्तों आपका 15 आपका अनुसूचित जनजाति, 15.7 अनुसूचित जनजाति और 1% अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति या जनजाति आपसे पूछा गया था तो आपका 7.5% है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 7.5% आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जीके में आज के आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जिसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका पेपर के साथ था, तो पेपर दोस्तों आपको बता दें मैथ का जो पोर्शन था आपका मॉडरेट था, ठीक है। स्टूडेंट एक बताएं कि मैंने 20 किया। रीजनिंग में दोस्तों आपका ईजी था जो कि 25 सवाल किए जा सकते थे। इसके अलावा जीके थोड़ा सा टफ था जो कि एसएससी के पैटर्न पर था, तो आपका स्टूडेंट 13 किए थे। हिंदी में दोस्तों आपका इजी था, हालांकि दोस्तों हिंदी की बात करेंगे तो आपका एडवांस हिंदी नहीं था, ठीक है, नॉर्मल हिंदी था लेकिन थोड़ा सा टफ था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है, ठीक है। मैथ की बात करेंगे दोस्तों तो मैथ में दोस्तों आपको बता दें मैथ में आपका टाइम एंड डिस्टेंस दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका 2 रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से आपका 2 क्वेश्चन था और आपका पाई चार्ट से दोस्तों आपका बात करें तो 3 क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत हानि से आपका 2 क्वेश्चन देखने को इस शिफ्ट में दोस्तों आपको मिला है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में शुद्धिकरण से था, वर्तनी से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को है जो कि मिला था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को आज के शिफ्ट में मिला है। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल कॉल कर लीजिएगा। तो आने वाले एग्जामों का एनालिसिस जो कि सबसे पहले सबसे सटीक है दोस्तों आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं व्हाट्सएप में भी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए।